Welcome in primary education. आज हम सब कक्षा 5 की वाटिका की पाठ्य पुस्तक का 14वां पाठ भक्ति नीति माधुरी का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कविता को एक साथ पढ़ेंगे। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम सदैव मेरे नयनों में निवास करो। हे प्रभु, आपके माथे पर मोर का मुकुट एवं कानों में मछली के आकार का कुंडल सुशोभित है। माथे पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ है और आपका रूप अत्यंत मोहक है। सांवली सूरत पर बड़े बड़े नेत्र आपके सौंदर्य को और बढ़ा रहे हैं एवं आपके होठों पर अमृत रस बरसाने वाली मुरली सुशोभित है और गले में बैजंती माला अत्यंत सुंदर लग रही है। प्रभु श्री कृष्ण की कमर में छोटी छोटी घंटियां और पैरों में सरस और मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाले घुंघरू सुशोभित हैं। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु संतों को सुख देने वाले और अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार खेती सूख जाए तो वर्षा से कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार समय व्यतीत हो जाने के बाद किसी कार्य के न कर सकने पर पछताने से भी कोई लाभ नहीं होता। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे अचरहि ते नर ना घनेरे। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों को उपदेश देने में तो लोग बहुत कुशल होते हैं, पर ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो स्वयं के द्वारा दिए जाने वाले उपदेश से पहले उसमें निहित बातों को स्वयं पर लागू करें। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि कायर, कमजोर या निकम्मा व्यक्ति केवल भाग्य रटता रहता है और वह भाग्य को ही जीवन का आधार मानता है। हित अनहित पशु पक्षियों जाना, मानस तनुगुण ज्ञान निधाना। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी भलाई और बुराई पशु पक्षी भी जानते हैं, जो कि अबोध होते हैं, जबकि मानव शरीर धारण करने वाला प्राणी गुण और ज्ञान की खान होता है। उसे और ध्यान देना चाहिए। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि
जहाँ सुमति अर्थात अच्छा आचरण है वहाँ समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख का भंडार होता है, परंतु जहाँ कुमति अर्थात गलत आचरण है वहाँ विपत्ति और संकट का खजाना होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। धूरी भरी अति शोभित श्यामजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। बा छवि को रस खानी बिलोकत, बारत काम कला निजी कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि बाल कृष्ण धूल में सने हुए अत्यंत मनोहारी लग रहे हैं और इनके सिर पर सुंदर चोटी भी शोभायमान है। ये पीली लंगोटी और पैर में पैजनियां पहने हुए जो बज रही है, आंगन में खेलते फिर रहे हैं। रसखान अपने करोड़ों कार्य छोड़कर कृष्ण की छवि को निहार रहे हैं। रसखान जी कहते हैं कि वह कौवा बहुत भाग्यशाली है जो भगवान बालकृष्ण के हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन कर ले उड़ा। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूं पुरी के तज डारों। आठों सिद्धि नवा निधि के सुख, नंद की गाय चराय विसारों। नैनन ते रसिखानी जबे, ब्रज के बन बाग तड़ाग ने हारों। कोटक एक कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारों। इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि बालकृष्ण के लाठी और कंबल वाले रूप पर तीनों लोकों के राज्य और राजसुख सब कुछ निछावर है। बाबा नंद की गाय चराने से जो सुख प्राप्त होगा उसके आगे आठों सिद्धियों और 9 निधियों से प्राप्त सुख कुछ भी नहीं है। जब भी ब्रज के बनों, बागों और तालाबों को निहारते हैं तो रसखान जी कहते हैं कि इन बागों बगीचों की शोभा के ऊपर सोने के करोड़ों महलों को निछावर कर दूं। बहुत अच्छे, आपने कविता को बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा है। अब इस कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। का मीरा ने कृष्ण के किन गुणों का बखान किया है? उत्तर, मीरा ने कृष्ण की मनमोहक सुंदरता का वर्णन किया है। का तुलसीदास ने सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा अधर्म किसे बताया है? उत्तर, तुलसीदास ने बताया कि दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म होता है। ग रसखान ने तीनों लोकों का राज्य किस बात पर न्योछावर करने को कहा है? उत्तर,
रसखान जी ने कृष्ण के कंबल और लाठी पर तीनों लोकों का राज निछावर करने को कहा है। घ रसखान ने कौवे को भाग्यशाली क्यों कहा है? उत्तर। रसखान जी कहते हैं कि कौवा बड़ा भाग्यशाली है कि वह हरि अर्थात श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। आगा रसखान ने कृष्ण की कैसी छवि का वर्णन किया है? उत्तर। रसखान ने कृष्ण की बाल छवि का मनमोहक वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 2, नीचे लिखी काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काक के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उत्तर। इन पंक्तियों का भाव है कि कौवा बड़ा भाग्यशाली है कि वह हरि अर्थात कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। को टिकिए कलधौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। उत्तर। इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण जिन कांटेदार झाड़ियों के बगीचों में खेलते थे उन पर सोने के करोड़ों महल निछावर हैं। समय चूकी पुनि का पछताने। उत्तर। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी कार्य के करने का समय बीत जाने पर पछताने से कुछ नहीं मिलता। जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। उत्तर। इन पंक्तियों का भाव है कि जहाँ गलत विचार हों वहाँ विपत्तियों का अंबार होता है। मीरा प्रभु संतन सुखदाय, भगत बछल गोपाल। उत्तर। इन पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु संतों को सुख देने वाले और अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3, सोच विचार कर बताइए, आप ऐसे लोगों को कौन सा दोहा सुनाएंगे जो अपना काम समय पर नहीं करते और बाद में पछताते हैं? उत्तर। ऐसे लोगों को हम निम्न दोहा सुनाएंगे। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। जो आलसी हैं। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। जो स्वयं नहीं करते किंतु दूसरों को उपदेश देते रहते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे अचरहि ते नर ना घनेरे। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। प्रश्न संख्या 4, भाषा के रंग का बरसा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप वर्षा है। इसी प्रकार नीचे लिखे तद्भव शब्दों के तत्सम रूप को कोष्ठक से छांट कर लिखिए। उत्तर। नीचे दिए गए तद्भव शब्दों का तत्सम रूप निम्न प्रकार होगा, जैसे कादर का तत्सम रूप कायर,
धर्म का तत्सम रूप धर्म, भाग का तत्सम रूप भाग्य, धूरी का तत्सम रूप धूली, श्याम का तत्सम रूप श्याम, अधारा का तत्सम रूप आधार, माखन का तत्सम रूप मक्खन और कुशल का तत्सम रूप कुशल होगा। ख, अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। उत्तर, नीचे दी गई अधूरी पंक्तियों को पूरा निम्न प्रकार करेंगे। जैसे का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।